स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो है उसको पढ़ने की दृष्टि से सरल बनाया जाए, इसके लिए एक पीडीएफ रेडी की है। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको कंपाइलेशन मोड में देखने को मिलेगी। ये चैप्टर वाइज पीडीएफ नहीं है, लेकिन इसमें चैप्टर्स के अंदर और राजस्थान आर्थिक समीक्षा में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको कंपाइलेशन मोड में कर दिया है। अब कंपाइलेशन मोड क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पीडीएफ दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। अब एक बार पहले इसको समझ लेते हैं कि इस पीडीएफ में क्या क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो ये इसका इंडेक्स है। ठीक। सबसे पहले तो इसमें जो राजस्थान का नया बजट है 2026-27 का, उसको भी कंपाइलेशन मोड में करके ही दिया हुआ है। आगे अपने देखेंगे आराम से। ठीक है। उसके बाद में जो 25 फ्लैगशिप स्कीम्स है सरकार की, उनको एक जगह पर दिया हुआ है। फिर जो नवीनतम योजनाएं हैं, ठीक है, जो भी 2025 की योजनाएं थी और जो भी पुरानी योजनाएं अगर मान लो किसी कारणवश चर्चा में रही है तो वो इस टॉपिक में शामिल की गई है। ये सारी एक जगह पर मिलेगी आपको। फिर जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कोई 2024 में स्टार्ट हुई योजना है, 2023 में स्टार्ट हुई योजना है, और जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं जैसे कि मिड डे मील योजना होगी, जन आधार योजना होगी, तो उन सबको एक जगह पर कंपाइल किया है। ठीक है। फिर इसके बाद जो भी योजनाएं बच जाती है जो कि कम महत्वपूर्ण की श्रेणी में आती है, उनको एक जगह पर दिया हुआ है। उनको भी कैटेगराइज किया हुआ है कि पेंशन संबंधी योजनाएं एक जगह पर इकट्ठी करके दी हुई है, वो आगे अपने आराम से देखेंगे। ठीक है। फिर अपने देखेंगे इसमें जो जितनी भी नीतियां हैं सरकार की, ठीक है ना, चाहे वो 2025 की हो, 24 की हो, 26 की हो, चाहे 23 की हो, उन सबको कंपाइल करके अलग अलग वर्षवार जो है वो दिया हुआ है, साथ में टेबल वार भी दिया हुआ है उनकी जारी की तिथि के साथ। फिर आर्थिक समीक्षा में जितने भी आंकड़े हैं और जो अवधारणाएं हैं वो सारे एक जगह पर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब हर चैप्टर में पढ़ने की उनको झंझट नहीं होगी, वो सारा एक ही चैप्टर बना दिया है आंकड़ों का। जितने भी आंकड़े हैं उनको कैटेगराइज कर करके दिया हुआ है, आराम से देखना वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। फिर जितनी भी परियोजनाएं होती है, प्रोजेक्ट्स होती हैं, जिसमें बाह्य सहायता परियोजनाएं होगी, सिंचाई परियोजनाएं होगी, और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब एक जगह पर कंपाइल किए हुए हैं। फिर जितने भी संस्थान है, चाहे वो ग्रामीण विकास से संबंधित हो, शहरी विकास से संबंधित हो, और भी अन्य जो संस्थागत प्रयास होते हैं, ठीक है, वो सारे एक चैप्टर में मिलेंगे। फिर जितने भी अभियान हैं, मिशन हैं, वो सारे एक जगह पर हैं। औद्योगिक क्षेत्र और पार्क एक जगह पर मिल जाएंगे। अधिनियम जितने भी डिस्कस होते हैं सर्वे के अंदर, वो सारे आपको एक जगह पर कंपाइल्ड मिल जाएंगे। फिर बचते हैं विविध। इसमें बहुत सारी चीजों को एक जगह पर कंपाइल करके दिया हुआ है, लेकिन सबकी एक एक हेडिंग बनी हुई है। ऐसा नहीं है विविध में एक साथ ही सब कुछ डाल दिया, नहीं, आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर जो विकसित राजस्थान संकल्प है उसके जो 13 क्षेत्र है उनको बताया गया है, और लास्ट में आपको टॉप 100 प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएंगे इसके राजस्थान आर्थिक समीक्षा के। ठीक है। और इसकी एक प्री पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल होने वाली है कुछ दिनों में। वो है 2025 के जितने भी पीवाईक्यूज है राजस्थान इको सर्वे के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, अगर आप सीधा सर्च करो लोक बंधु 2025 तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे चाहिए फ्री के अंदर, तो वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। ठीक है। अब अपने एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। पीडीएफ अगर आपको लेनी है इसकी तो 100 रुपए इसका प्राइस है। ठीक है ना। और व्हाट्सएप नंबर है 9145902683, ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या क्या सोर्स यूज किए हैं इस कंटेंट को बनाने में, तो सूजस का यूज किया गया, राजस्थान आर्थिक समीक्षा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राजस्थान बजट का जो बजट भाषण है वो यूज किया गया, वित्त और विनियोग विधेयक ओरिजिनल यूज किया गया। तो सारी ओरिजिनल जो मूल स्रोत जिनको बोलते हैं वहां से कंटेंट को रेडी किया गया है। ठीक है। अब मैं आपको कंपाइलेशन दिखाता हूं किस प्रकार से कंपाइलेशन है। सबसे पहले ये राजस्थान बजट है। ठीक है। इसके बारे में सामान्य जानकारी एक जगह पर दी हुई है। फिर इसमें जितने भी बजट के अंदर आंकड़े हैं उन सबको कंपाइल किया हुआ है इस प्रकार से, जितने भी आंकड़े हैं उनको एक जगह पर कंपाइल करके दिया हुआ है। ठीक है। फिर बजट के 10 स्तंभ एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, ये सेम इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है ना। फिर बजट के जितने भी संस्थान, जो भी प्रस्तावित स्थल होते हैं, जितने भी संस्थान है बजट के अंदर दिए हुए, वो सारे आपको एक टेबल में देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है। ये आप देख सकते हो। फिर जितने भी पेनोरमा है वो एक स्थान पर मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार नवीन औद्योगिक क्षेत्र मिल जाएंगे,
जितने भी कार्यक्रम बजट में घोषित किए गए हैं वो सारे आपको इस प्रकार से टेबल फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब। ठीक है, फिर इनको डिस्कस किया हुआ आगे। हाँ, फिर जितनी भी नीतियां जो भी उनके अंदर घोषित की गई है बजट में वो सारी एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपको योजनाएं देखने को मिल जाएगी बजट में, किसकी राशि में क्या परिवर्तन किया गया है या फिर कौन सी नई योजना जो है वो प्रस्तावित की गई है। ठीक है, इसके बाद बजट में जितने भी कोष या फंड वगैरह घोषित किए गए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। फिर जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो सारे एक जगह पर इकट्ठे करके दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ष 2047 तक समृद्ध राजस्थान के लिए क्या लक्ष्य है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य है, इस प्रकार से। फिर जितने भी नवाचार हैं, जैसे कि राज्य में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये सारे नवाचार आपको एक जगह पर इकट्ठे मिल जाएंगे। जैसे कि शहरों के नाम भी परिवर्तित किए गए हैं, तो ये सब आपको एक जगह पर हेडिंग फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके बाद कर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक जगह पर मिल जाएगी आपको। और जो बजट के अंदर कोटेशंस का यूज किया गया अलग अलग व्यक्तियों के, वो आपको एक जगह पर इकट्ठे मिल जाएंगे टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये तो बजट था। इसके बाद नेक्स्ट है 25 फ्लैगशिप स्कीम्स। अब इनको किस प्रकार से दिया गया है, सबसे पहले तो इनको एक टेबल में, जैसे कि विभाग, इस योजना को क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा और ये योजना प्रारंभ कब से हुई है। ठीक है, पहले तो एक टेबल में इसको समझाया गया है। उसके बाद ये जो 25 की 25 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में जो है बताया गया है। ठीक है, जो सर्वे के डाटा है वो भी यूज किए गए हैं सारे, और सूजस के भी। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो एक चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर है नवीनतम और चर्चित योजनाओं का। तो नवीनतम में पहली हेडिंग तो है वर्ष 2025 की योजनाएं। इसमें जैसे ये 2026 की भी है, इस प्रकार से 2026 की योजना है जो लेटेस्ट है 15 जनवरी 2026 को, तो पहले आपको ये लेटेस्ट, जो चर्चित से पहले आपको लेटेस्ट योजनाएं देखने को मिलेंगी। वर्ष 2025 की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से जितनी भी 2025 की, और वो भी सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद चर्चित योजनाओं का क्या मीनिंग है। चर्चित योजनाओं का मीनिंग है जो 2025 के करंट अफेयर्स में वो योजनाएं किसी न किसी रूप में चर्चा में रही हो। जैसे ये आयुष्मान आरोग्य योजना है, तो इसमें चर्चा का कारण ये था अप्रैल 2025 दिसंबर 2025। इसी प्रकार से ये जो PMFME है, ये चर्चा में रहने का कारण है ये है कि इसकी जो अवधि है उसमें क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। इसी प्रकार से ये जो है, जैसे ये योजना, तो इसका 2.0 वर्जन 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो ये जितनी भी चर्चित योजनाएं हैं, जैसे इसकी अवधि, अटल भूजल योजना समाप्त हो गई है मार्च 2025 में। तो इस प्रकार से जो भी 2025 में चर्चित योजनाएं थी वो सारी एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का। तो अन्य महत्वपूर्ण में पहले तो वर्ष 2024 की योजनाएं कंपाइल करके दी हुई है सारी एक जगह पर। ठीक है, 2024 की योजनाएं आप देख सकते हो जो जो सर्वे में डिस्कस की भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2024 की योजनाएं हो जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना होगी जैसे। इसके बाद पॉपुलर योजनाओं का मीनिंग है बड़ी योजनाएं, मेजर स्कीम्स, जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं। जैसे केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, फिर ये PM श्री योजना होगी। तो ये बड़ी योजनाएं हैं, बहुचर्चित योजनाएं। जैसे ये ICDS हो गया, तो ये सारी बड़ी योजनाओं में शामिल है। PM पोषण योजना या मिड डे मील योजना हो गया, ये तो केंद्र सरकार की। मनरेगा हो गई, जैसे MLA लेड हो गई, MP लेड हो गई, तो ये बड़ी योजनाएं हैं, ये सारी एक जगह पर आपको मिलेगी। राज्य सरकार की जैसे RGHS है, तो ये एक बड़ी योजना है, तो ये सारी आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से रसोई गैस सब्सिडी योजना है, कोरोना सहायता योजना है, पालनहार योजना है। इसी प्रकार से अनुप्रति कोचिंग योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, युवा संबल योजना है जो बेरोजगारी भत्ते वाली, किसान मित्र ऊर्जा योजना है, मनरेगा जो राजस्थान वाली है, अन्नपूर्णा रसोई योजना है, जैसे शहरी रोजगार गारंटी, जन आधार योजना। ये सारी बड़ी योजनाएं सारी जो है वो आपको एक जगह पर कंपाइल मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो भी बच गई योजनाएं सर्वे के अंदर वो सारी कम महत्वपूर्ण योजनाओं में
मैंने अलग चैप्टर के रूप में दे दी है, उनमें भी कैटेगरी बना रखी है। जैसे पेंशन योजनाएं एक जगह पर आपको मिलेगी इसमें, ठीक है, तो ये पेंशन योजनाएं हैं। आवासीय योजनाएं आपको एक जगह पर मिल जाएगी, जितने भी आवास से रिलेटेड योजनाएं हैं, ठीक है, ताकि आप इनकी राशि को आसानी से याद कर पाओ। कंपाइल की भी चीजें जो है उनको याद करना बहुत ही इजी हो जाता है। फिर विवाह से संबंधित योजनाएं जितनी भी है वो सारी आपको एक जगह पर मिल जाएगी। जैसे ये है सामूहिक विवाह और अनुदान है, सुखद दाम्पत्य है, सविता बहन, अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है, तो इनकी राशि को याद करना आसान है। फिर कृषि से संबंधित योजनाएं आपको एक जगह पर मिल जाएगी। रिपीट कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई फ्लैगशिप में आ गई है तो वो यहां वापस रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये कृषि संबंधी योजनाएं होगी। इसके बाद बीमा से रिलेटेड योजनाएं आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएगी। फिर छात्रवृत्ति योजनाएं सारी एक जगह पर कंपाइल मोड में देखने को मिल जाएगी आपको, इस प्रकार से, ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाएं सारी एक जगह पर देखने को मिल जाएगी। फिर चिकित्सा से संबंधित योजनाएं आ गई, शिक्षा से संबंधित योजना आ जाएगी। फिर सामाजिक समावेशन या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं एक स्थान पर। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, ठीक है। श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाएं, युवा विकास से संबंधित योजनाएं, अन्य योजनाएं, ठीक है। इस प्रकार से योजनाओं का कैटेगराइजेशन फ्लैगशिप स्कीम्स में किया हुआ है। फिर एक अलग चैप्टर में नवीनतम और चर्चित योजनाओं को डाला हुआ है। फिर एक और चैप्टर में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को डाला हुआ है, जिसमें 2024 की और सरकार की बड़ी योजनाएं हैं। और फिर जो बच गई योजनाएं वो सब कम महत्वपूर्ण योजनाओं वाले चैप्टर में दे दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से योजनाएं दी हुई है सारी की सारी। फिर अपने आते हैं इस पे अगला जो चैप्टर है वो है नीतियों का। नीतियों को बहुत इजीली कंपाइल किया हुआ है कि इस प्रकार से सरकार की जितनी भी नीतियां उनको सीक्वेंस वाइज 2026 फिर 25, पहले तो ये टेबल है जिसमें उनकी जारी की तिथि बताई हुई है। फिर सबसे पहले 2026 की नीतियां, ठीक है। फिर आपके 2025 की आ जाएगी, फिर आपके 2024 की आ जाएगी, फिर 2023 की नीतियां। इस प्रकार से नीतियों को कंपाइल करके दिया हुआ है। 2025 की जितनी भी नीतियां हैं सरकार की वो सारी आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से है ना, 24 उसके बाद में 2024 की नीतियां आ गई सारी की सारी, ठीक है। खनिज नीति वगैरह, निर्यात प्रोत्साहन नीति, है ना, एक जिला एक उत्पाद नीति हो गई। उसके बाद 2023 की नीतियां, और फिर लास्ट में अदर में जो बच जाएगी नीतियां वो सारी अन्य नीतियों में डाल दी है, ठीक है, जिसमें इतनी कोई विशेष नीतियां है नहीं, ठीक है। तो ये नीतियों वाला था। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना, आंकड़े और अवधारणाएं, ये सारे आंकड़े एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आर्थिक विकास के जो सूचक हैं वो एक जगह पर इकट्ठे किए हैं। पहले तो उनके कंसेप्ट्स को बताया गया है कि जीडीपी वगैरह क्या होती है, क्या फॉर्मूलेज हैं इनके, ठीक है। उसके बाद इनके जो आंकड़े हैं वो टेबल फॉर्म में बता रखे हैं, ठीक है। फिर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम का तुलनात्मक अध्ययन एक जगह पर। फिर जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं इनके आंकड़े एक जगह पर कंपाइल करके, जैसे जीएसवीए के अंदर क्षेत्रवार योगदान इनका कितना है, ठीक है। फिर कृषि क्षेत्र को अलग से बताया हुआ है इसमें, ठीक है। कृषि से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं वो सारे आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। भू उपयोग का आंकड़ा हो गया, जैसे भू जोत प्रचालित जोत धारक से रिलेटेड आंकड़ा हो गया। उत्पादन की क्या स्थिति है, ठीक है। उत्पादकता की क्या स्थिति है, कृषि फसलों में राजस्थान की क्या स्थिति है,
फिर सहकारिता, पशुपालन, ठीक है, ये आंकड़े सारे आपको कृषि क्षेत्र के एक जगह मिल जाएंगे। फिर उद्योग क्षेत्र के आंकड़े आपको सारे एक जगह पर मिल जाएंगे, जैसे कि उद्योग के उप क्षेत्र वगैरह, निर्यात हो गया, जैसे कि खनन क्षेत्र हो गया। तो ये सारे जितने भी उद्योग के आंकड़े हैं, जैसे ये कच्चे तेल से रिलेटेड आंकड़े दिए हुए हैं, ये सारे आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रोजगार स्थिति है, जैसे उद्योग से रिलेटेड है, बेरोजगारी दर वगैरह क्या है। फिर सेवा क्षेत्र के आंकड़े आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे, सेवा क्षेत्र के, जैसे कि पर्यटन भी इसमें आएगा, घरेलू पर्यटन से रिलेटेड आंकड़े हैं, विदेशी पर्यटक से रिलेटेड आंकड़े हैं, तो सब एक जगह पर कंपाइलेशन मोड में मिलेंगे। फिर जो सूचकांक हैं उनको एक जगह पर कंपाइल करके दिया हुआ, अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है, जैसे कृषि उत्पादन सूचकांक दिया हुआ है, ये आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में मिलेगा, ना कि कृषि वाले में। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिया गया है यहाँ पर। फिर एसडीजी जो इंडिया इंडेक्स है वो दिया हुआ है। इसके बाद में राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट्स 2025, जिसका 7वां संस्करण इसमें दिया गया है। फिर राजस्थान एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट, इस प्रकार से सारे आपको सूचकांक एक जगह देखने को मिल जाएंगे। थोक मूल्य सूचकांक, इससे रिलेटेड आंकड़े, अवधारणाएं सब दी हुई है यहाँ पर। थोक मूल्य खाद्य सूचकांक है, सीपीआई हो गया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो सूचकांक है उनको एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, फिर आंकड़ों में अगला जो कैटेगरी है वो है राजकोषीय प्रबंधन की। ठीक है, तो राजकोषीय प्रबंधन से रिलेटेड आंकड़े आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से राजकोषीय प्रबंधन से रिलेटेड आंकड़े। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड आंकड़े आपको एक जगह मिल जाएंगे, जैसे ये हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड आंकड़े। ठीक है, वर्ष 2023 के स्वास्थ्य से रिलेटेड आंकड़े आ गए। फिर इसमें शिक्षा से संबंधित आंकड़े आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे, और कुछ कंसेप्ट भी हैं, जैसे स्कूली शिक्षा के जो सूचक हैं। ठीक है, इसके बाद में अवसंरचना से रिलेटेड आंकड़े, जैसे ऊर्जा हो गया, तो ऊर्जा से रिलेटेड आंकड़े हो जाएंगे इसमें एक जगह पर इकट्ठे सारे। ठीक है, इसके बाद में परिवहन से रिलेटेड आंकड़े, सड़कों की लंबाई वगैरह, डाकघरों की संख्या, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे एक जगह पर। पीपीपी प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति है राज्य के अंदर। फिर ये जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे कि जल है, वन है, इनसे रिलेटेड आंकड़े, जैसे जल संसाधनों की क्या स्थिति है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो दी हुई है इसमें सर्वे के अंदर, वो आपको यहाँ एक जगह कंपाइलेशन मोड में देखने को मिल जाएगी। ग्रीन बजट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एसडीजी को मापने के लिए जो फ्रेमवर्क्स दिए होते हैं वो सारे एक जगह पर कंपाइलेशन मोड में दिए हुए हैं। फिर वित्तीय सेवाओं से रिलेटेड आंकड़े एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, बैंकिंग वगैरह। ठीक है, जनगणना 2011 के आंकड़े लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनगणना 2011 के जितने भी आंकड़े चैप्टर 0 यानी जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और चैप्टर 12 में दिए हुए हैं, ठीक है, नहीं चैप्टर 11 में शहरी विकास वाले में, तो वो सारे एक जगह पर मैंने इकट्ठे करके आपको दे दिए हैं। ठीक है, ये शहरी जनसंख्या, सारे आंकड़े, राज्य का लिंगानुपात क्या है, जो सर्वे के अंदर दिया हुआ है वो सारे आंकड़े एक जगह देखने को मिल जाएंगे 2011 की जनगणना के। ठीक है, इसके बाद में जो अवधारणाएं हैं प्रमुख, जैसे कि राजस्थान का परिचय इसमें दे रखा है सर्वे के अंदर, वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। फिर राज्य के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र दिए हुए हैं, वो सारे एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे टेबल फॉर्म में। फिर पेट्रोलियम बेसिन आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। फिर राज्य के अंदर प्रमुख पर्यटन जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। रेल नेटवर्क है, जैसे प्रभावी शासन है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएगी अवधारणाओं के रूप में। तो ये था आंकड़े और अवधारणाओं वाला चैप्टर। अगला चैप्टर मैंने बनाया है परियोजनाओं का, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आधारभूत अवसंरचना से रिलेटेड परियोजनाएं हो गई, यूनिटी मॉल हो गया, जैसे डीएमआईसी हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कार्गो कॉम्प्लेक्स हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपो है, ये प्रोजेक्ट है रिको का, राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, ये जितने भी प्रोजेक्ट है ये सारे आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना है। फिर इसी प्रकार बाह्य सहायतार्थ परियोजनाएं आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, इनको टेबल फॉर्म में दे रखा है सबको इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी।
सारी की सारी सिंचाई परियोजनाएं वृहद और मध्यम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये जो चैप्टर है ये है परियोजनाओं का। फिर आपको अंतरराज्यीय परियोजनाएं जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे ईआरसीपी हो गई, ठीक है, यमुना जल समझौता है तो ये एक प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है तो ये सब एक प्रोजेक्ट है, ये सारे आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सरहिंद फीडर है, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट है, तो ये सब एक जगह पर आपको मिशन, अच्छा मिशन अमृत सरोवर यहाँ डाल दिया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में जैसे शहरी विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है, जैसे सीवरेज प्रोजेक्ट है, ये RUIDP प्रोजेक्ट है, ये सारे आपको देखने को एक जगह पर मिल जाएंगे। तो ये था प्रोजेक्ट वाला चैप्टर, परियोजनाओं वाला। फिर जितने भी संस्थान सर्वे में दिए हुए हैं वो सारे एक जगह पर दे रखे हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास संबंधी अलग अलग चैप्टर में है सर्वे में, ये सारा जितना भी कंटेंट है ये सर्वे में अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है, ये मैंने कंपाइल किया है, ठीक है ना। तो जो लोग पूछ रहे हैं फ्री वाली में और इसमें फर्क क्या है, तो बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। ये कंपाइलेशन आज तक राजस्थान में कोई नहीं कर पाया है, अगर होता तो आपको मार्केट में देखने को मिल जाता, ठीक है। अब तक किसी में इतना दम नहीं था कि ये कंपाइलेशन करके दिखा दे, और ना ही आगे किसी में आने वाला, ठीक है, क्योंकि अब हो ही चुका है, अब इसको और क्या कंपाइल करोगे, ठीक है। तो इसके बाद में संस्थान जितने भी है वो सब एक जगह पर हैं, जैसे ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थान, ठीक है। इसके बाद में शहरी विकास से संबंधित संस्थान आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। फिर पंचायती राज संस्थाएं जो है वो आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएगी, जितने भी अनुदान वगैरह हैं, वित्त आयोग हैं, ये सारे एक जगह पर आ जाएंगे। फिर राजस्थान सरकार की जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, वो सारी आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि भंडारण निगम है, ठीक है ना, ये खाद्य और आपूर्ति निगम है, वित्त और विकास सहकारी निगम है, ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन है, ये खनिज लिमिटेड है जैसे, ठीक है, RSLDC है, ये सारे आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। RTDC है, अक्षय ऊर्जा निगम है, सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड है, डेयरी विकास है। इसके बाद सरकार के जितने भी बोर्ड हैं, जैसे कि ये ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, श्रमिक कर्मकार कल्याण बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, पर्यटन विकास बोर्ड 20 नवंबर 2025 को बना है, तो जितने भी बोर्ड हैं, प्राधिकरण है, ये सब आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। राज्य DBT सलाहकार बोर्ड है। तो इस प्रकार का नेक्स्ट लेवल कंपाइलेशन करके दिया है आपको, ठीक है। अब आपको हर साल सर्वे नहीं खरीदना पड़ेगा, इन्हीं में एड ऑन होते रहेंगे बस, ठीक है। संस्थाओं में से कुछ भी एड ऑन नहीं होता, एड ऑन होता है आंकड़ों में, नीतियों में और योजनाओं में, ठीक है। और उसकी PDF आपको हर साल फ्री मिलती रहेगी, तो एक बार इसको खरीद लो, आपको बार बार सर्वे कभी नहीं खरीदना पड़ेगा। फिर जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, विद्यालय वगैरह हैं, वो सब एक जगह पर कंपाइल करके दिए हैं, ठीक है। फिर जो विभाग दिए हुए हैं सर्वे के अंदर, वो सब एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी विभाग दिए हुए हैं। फिर महिला सुरक्षा से संबंधित संस्थान आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कालीबाई भील महिला और बाल विकास शोध संस्थान वगैरह, ये वन स्टॉप केंद्र हैं। पन्ना सुरक्षा और सम्मान केंद्र हैं, ये लिमिटेड हैं, जैसे कि हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड। फिर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संस्थान आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर जितने भी सेंटर्स हैं वो एक जगह पर, कंपोजिट रीजनल सेंटर है, स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केंद्र है, ये सब एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो PPP है उससे संबंधित जो भी संस्थागत विकास है, जैसे उसके लिए त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था है, वो सब आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, जितनी भी कमेटीज हैं, PPP शेल बना हुआ है वो सब, ठीक है। फिर जो संयुक्त उपक्रम है वो आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे सरकार के। सौदा सलाहकार सेवाएं, ये टॉपिक दिया हुआ है सर्वे के अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो भी इसमें आपको मेंशन मिल जाएगी। सतत विकास को लेकर क्या क्या संस्थागत विकास में है, तो इसमें भारत की प्रतिबद्धता क्या है पहले तो वो बता रखी है, फिर राजस्थान की प्रतिबद्धता को बता रखा है। कला संरक्षण केंद्र, जिसमें दो दे रखे हैं, ज्वार कला केंद्र और रविंद्र मंच। फिर कृषि से रिलेटेड संस्थान है, कृषि क्लिनिक वगैरह है,
ठीक है, सहकारिता से रिलेटेड है, बीज बैंक है, बर्तन बैंक है, ये सब आपको एक जगह कंपाइलेशन मिल जाएगा। चिकित्सा से रिलेटेड जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। फिर आपको कुछ अन्य संस्थान भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, राजस्थली वगैरह, ठीक है। तो ये संस्थान वाला चैप्टर है अपना। इसके बाद अगला चैप्टर बनाया है अभियान और मिशन। जितने भी अभियान और मिशन थे वो सब एक जगह कंपाइल करके दे दिए हैं। जैसे कि उद्यानिकी से रिलेटेड सारे मिशन आपको एक जगह मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गए उद्यानिकी से रिलेटेड मिशंस। फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी मिशन हैं वो सारे आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद शिक्षा से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। फिर सामाजिक समावेशन से रिलेटेड जितने भी अभियान हैं वो एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। फिर औद्योगिक विकास से रिलेटेड, ठीक है। फिर आधारभूत अवसंरचना से रिलेटेड सारे कार्यक्रम एक जगह पर। फिर जल वन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है वो सारे एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। फिर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो 4 होते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर ग्रामीण और शहरी विकास से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से अभियान और मिशन वाला था। फिर अगला एक चैप्टर रखा है औद्योगिक क्षेत्र और पार्क का, जिसमें पहले औद्योगिक क्षेत्र बताए गए हैं, ठीक है, और फिर औद्योगिक पार्क्स को बताया गया है इसमें, ठीक है, एक जगह पर कंपाइल करके। फिर सोलर पार्क हो जाएंगे, जैसे अन्य पार्क जो भी हैं, वनस्पति उद्यान, बटरफ्लाई पार्क, ये सब एक जगह कंपाइल करके दे दिए। फिर सर्वे के अंदर डिस्कस किए हुए हैं अधिनियम। तो जितने भी अधिनियम हर चैप्टर में डिस्कस हुए हैं वो सब एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे कंपाइलेशन में। तो ये जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम का है। जैसे कि उनके सिलेबस में ये महिला और बाल अपराध है, तो सर्वे के अंदर क्या दिया हुआ है, जैसे 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता को आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि सर्वे के अंदर इस एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। पोक्सो एक्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजन दिए हुए हैं तो ये आपको पता होने चाहिए, जो सर्वे में मेंशन है। तो जितने भी अधिनियम दिए हुए हैं वो सारे आपको एक जगह पर कंपाइलेशन मोड में देखने को मिल जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, एमएसएमई अधिनियम है, ठीक है, सड़क परिवहन विकास निधि अधिनियम है, राजमार्ग अधिनियम है, गारंटी एक्ट है, सुनवाई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये सब एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं विविध। विविध में भी अलग अलग टाइप से कैटेगरीज बनी हुई है। जैसे कि पहले पोर्टल जितने भी हैं सर्वे के अंदर वो सारे आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी पोर्टल हैं सारे के सारे आपको एक जगह पर कंपाइलेशन मोड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितनी भी प्लेटफॉर्म्स या प्रणालियां दी हुई है, ठीक है, जैसे कि शाला दर्पण हो गया, ठीक है, विवाद और निवारण तंत्र हो गया, ये सब एक जगह पर आपको, ई डिटेक्शन प्रणाली है, स्मार्ट है, जैसे त्रिस्तरीय जन सुनवाई प्रणाली है, अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई है, उन सबको कंपाइल करके एक ही जगह पर लाया गया है। राज ई वोल्ट है, ठीक है, राज कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राजकाज है, ये सब आपको एक जगह पर, ये जितनी भी प्रणालियां हैं, है ना, ये प्लेटफॉर्म्स है, ये सब एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ई मित्र है, ई मित्र प्लस है, जीआईएस है, ठीक है। तो ये सारी, इसके बाद जितने भी ऐप हैं सर्वे के अंदर मेंशन वो सब एक जगह पर, जैसे राज स्पाइस ऐप, किसान साथी, राज सखी। इसके बाद जितने भी पुरस्कार है वो एक जगह पर मिल जाएंगे जो सर्वे के अंदर है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये राजस्थान पर्यटन से रिलेटेड जितने भी प्राइज हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। फिर जितने भी कोष मेंशन किए गए, जो भी फंड कोष वगैरह दिए हुए हैं वो सारे आपको एक जगह पर ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, सबको कंपाइल करके एक ही जगह पर इकट्ठा किया गया है। तो आप सोच के देखो ये कितना हेक्टिक काम हुआ होगा, मैं ही जानता हूँ ये कितना हेक्टिक था, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रदर्शनियां हैं, जो भी शिविर वगैरह है, मीटिंग्स है, कॉन्क्लेव्स हैं, वो सब एक जगह पर इकट्ठे किए हुए हैं। इसके बाद हेल्पलाइन, जितनी भी हेल्पलाइंस दी हुई है वो सारी एक जगह पर इकट्ठी की हुई है यहाँ पर।
ठीक है। फिर जितनी भी समितियां दी हुई है वो सब एक जगह पर इकट्ठी करके दी हुई है। फिर जो रिपोर्ट्स है वो सारी एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी सर्वे की। फिर सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं 17 के 17। फिर जो अदर जैसे कि खेल प्रतियोगिताएं वगैरह है, तो ये आपको आवासीय अकादमियां हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं, जैसे जो भी रोजगार संदेश वगैरह, ये थोड़ी बहुत चीजें जो है ये अदर में डाल दी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा सर्वे ही ले लिया है। फिर विकसित राजस्थान संकल्प दिया हुआ है जिसके 13 क्षेत्र दिए हुए हैं और उनके अंदर जो सब सेक्टर्स बने हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये विकसित राजस्थान संकल्प वाला हो गया। इसके बाद फिर टॉप 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सर्वे और बजट के मिला के। 90 क्वेश्चन सर्वे के हैं, 10 क्वेश्चन बजट के हैं। ठीक है, जो टॉप 100 क्वेश्चन है इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रश्न भी। ठीक है, लास्ट में इनकी आंसर की प्रोवाइड की है मैंने। तो इनमें भी पूरा कैटेगराइजेशन है, नीतियों के कितने प्रश्न हैं, योजनाओं के कितने हैं, सब कैटेगराइज किया हुआ है। सारे आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया 2025 के जितने भी PYQs हैं इको सर्वे के, वो सारे आपको कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर या आज या कल में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड होने वाले हैं फ्री के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो PDF है ये आपको पेड मिलेगी। ठीक है, उसके लिए मैंने नंबर आपको बता ही दिया, वहां पे आप मैसेज करना, आपको PDF जो है मिल जाएगी पेमेंट करते ही। ठीक है, 100 रुपीज प्राइस है, और इस लेवल का कंटेंट आपको पूरे राजस्थान में नहीं मिलने वाला कहीं पर भी, ना इतने सालों में किसी ने किया था और ना ही आगे कोई कर पाएगा, क्योंकि अब हो ही चुका है, तो अब इसको क्या ही करेगा कोई। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप मैसेज करना अपना नाम और बोल देना कि हमें सर्वे की PDF चाहिए, तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी एज इट इज़ अवेलेबल है, सारी की सारी जो मैंने आपको हिंदी में समझाया ये सारी की सारी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।